फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र कुमार चौधरी। क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x² + 3 जब x का वैल्यू 0, x का वैल्यू -1 हो और x का वैल्यू 2 हो। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन x का वैल्यू जब 0 हो तब हम लोग करेंगे। तो देखिए, हम जब थ्योरी पढ़ा रहे होंगे ना, तो उसमें ये बताया होगा किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम लोग x के या y के वेरिएबल के रूप में लेट करते हैं और उसको इस तरह से लेट करते हैं। लेट px इक्वल टू 5x - 4x² + 3। हमने x यहाँ पे क्यों लिया? आप जानते हैं कि जो वेरिएबल यूज होता है वो a to z हो सकता है, कुछ भी इसमें वेरिएबल यूज होता है, तो px ही क्यों लिए? अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को गिवन था ना, और इसमें वेरिएबल भी x यूज हुआ है, इसलिए x लिए हैं हम लोग। अगर यहाँ पे y का वैल्यू गिवन रहता और इस पॉलिनोमियल में अगर y का वैल्यू y दिया रहता तो हम लोग y लेते, जो दिया रहता वही लेते। ठीक है, अभी हम लोग x का वैल्यू क्या 0 लेना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देते हैं p और x का वैल्यू 0। अब जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां पे वैल्यू आप क्या करिए, 0 ले लीजिए। तो 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, -4 से 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 से 4 करेंगे 0 प्लस 3। वैल्यू कितना आ गया 3। लेकिन जब आप 2 लेंगे, p का वैल्यू -1 लेंगे, तब क्या हो जाएगा 5 × x का वैल्यू -1 -4, फिर y x का वैल्यू कितना -1 का स्क्वायर अब प्लस 3। अब देखिए, -4 से -1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 अब प्लस 3। अब देखिए, -4 और -5 -9 प्लस 3, तो कितना आंसर हो गया -6। ठीक है, सेम इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है क्या, p और x का वैल्यू 2 ले लीजिए। तो 5 x का वैल्यू कितना हमको लेना है 2, तो फिर 2 ले लेते हैं -4 और x का वैल्यू 2 लेना है तो 2 ले लीजिए, अब प्लस 3। अब देखिए 5 2 10 -2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 4 16 प्लस 3। अब सेम प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, 13 - 16 इक्वल टू कितना -3। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग को गिवन है कि फाइंड p0, p1 एंड p2 ऑफ द फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल। ये सभी y का वैल्यू हम लोग को गिवन है, मतलब कि y 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। तो वैल्यू क्या होगा, हम लेट कर लेते हैं। लेट p0 इक्वल टू, जहां जहां y है ना, वहां वहां 0 आप पुट कीजिए। तो y का 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 और 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो ओनली क्या हो जाएगा वैल्यू 1। लेकिन जब y का वैल्यू आप 1 रखेंगे तब क्या होगा, तो p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y जहां पे वहां 1 कीजिए तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, तो बचा क्या 1। सेम इसी तरह से अगर p का y का वैल्यू 2 रख लें तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना 4 -2 प्लस 1, 1 प्लस 4 कितना 5 -2 इक्वल टू 3। ये सब आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 लेंगे तो वैल्यू 1 होगा, और y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो फिर वैल्यू 4 होगा इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन हम लोग को गिवन है pt इक्वल टू 2 + t + 2t² - tq। अब देखिए, हम लोग अगर t का वैल्यू 0 ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम 0 है तो 0 ले लेते हैं, तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब देखिए 2 का तो 2 ही रह जाएगा, 0 खत्म ही हो गया।
जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई, जीरो माइनस जीरो, तो सारा नंबर तो खत्म ही हो, ये सारे तो जीरो ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर p का y का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तब 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। अब देखिए 2 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा और माइनस 1। अब देखिए प्लस वाले को एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो 2 प्लस 2 4 और 1 5, माइनस 1 इक्वल टू कितना 4। बट अगर p का वैल्यू अगर हम लोग क्या रखें 2 रखें तब क्या हो सकता है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। आप देखिए 2 तो 2 ही रह गया, प्लस 2 ही हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 टू जा 8, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 8 तो कट ही गया, तो आंसर कितना 4। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड था। अगर हम लोग t का वैल्यू 0 लेते हैं तो वैल्यू 2 आता है, t का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो वैल्यू 1 आता है, 4 आता है, एंड t का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वैल्यू 4 आता है। नंबर सेकंड का थर्ड है, हम लोग अगर p और x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 0, तो 0 का क्यूब 0, अगर p x का वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही तो होगा। अगर p का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 और 2 का क्यूब मतलब 8। तो ये सारे वैल्यू अगर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू 1 पुट किए तो 1 आया, और x का वैल्यू 2 लिए तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग को गिवन px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, p का वैल्यू x का वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं, तो जहां जहां x दिखेगा वहां 0 पुट कर लेंगे, तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। अब देखिए 0 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 0 प्लस 1 1, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। सेम इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 तो 0, और 0 से ये 0 और 1 प्लस 1 2, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से अगर x का वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं तब क्या यहाँ पे पुट करेंगे तो 2, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3, बस वैल्यू फाइंड कर लिए। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग कर रहे हैं। इसमें दिया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब जीरोस के बारे में हम लोग समझते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल जो यूज होता है ना, उस वेरिएबल में ऐसा वैल्यू पुट किया जाए कि उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, मतलब कि पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल कर दे, तब उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कि क्या है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब क्या, अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3x प्लस 1 दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या x का वैल्यू -1/3 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं कि p और x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा -1/3, और ये जो होना चाहिए कितना के बराबर 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसा तो करना पड़ेगा। जब इसका वैल्यू 0 है तभी तो इसको हम बोलेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। अच्छा, वैल्यू पुट करके हम लोग देख लेते हैं, जैसे px का इतना का वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू हम लोग देखते हैं इसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा -1/3 अब प्लस 1। अब देखिए इससे इसको तो कट कर सकते हैं, अब कट किए तो -1 बचा, अब प्लस 1, तो 0 हो गया ना। जब 0 हो गया इसका मतलब क्या -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तब हम इसको लिख सकते हैं -1/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल का -1/3 जीरोज है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम लोग को गिवन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। क्या x
इक्वल टू अगर हम 4/5 लिखें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर देगा। अगर कर दिया तो हम कह सकते हैं कि इसका पॉलिनोमियल 4/5 है। तो हम लेट कर लेते हैं px, x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 4/5, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तभी तो 0 कहलाएगा। हम पुट कर देते हैं p 4/5, तो x का वैल्यू 5, x का वैल्यू कितना 4/5 और माइनस पाई। आप देखिए इससे इसको कट कर सकते हैं, तो p 4/5 इक्वल टू 4 माइनस पाई आ रहा है। क्या इसका वैल्यू 0 आया? नहीं ना, 0 आया। 4 माइनस पाई 0 के बराबर थोड़ी ना होगा। अब p 4/5 0 के बराबर नहीं आ पाया, इक्वल नहीं हो पाया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 4/5 0 नहीं है, मतलब 0 जो पॉलिनोमियल नहीं है। हेंस 4/5 is not 0 ऑफ किसका px का। इस px का 4/5 0 नहीं है, क्योंकि मैंने वैल्यू x का वैल्यू जब पुट किया तो इसका प्रॉपर वैल्यू 4 माइनस पाई आ रहा है, 0 नहीं है, इसलिए ये 0 है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को गिवन है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्या करिए, x का वैल्यू 1 भी रखिए और -1 भी रखिए और देखिए कि इसका वैल्यू 0 कर देता है। अगर 0 हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 और -1 क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अगर 0 नहीं हो पा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। प्रॉपर हम लोग लेट कर लेते हैं कि p और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे क्या करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x का वैल्यू हमने 1 लिया है। 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो 1 तो 0 जो पॉलिनोमियल हो गया भाई। अब सेकंड हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, p -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि -1 भी हम लोग को पुट करना है। तो x का जगह पे क्या करिए -1, तो -1 का स्क्वायर -1 और माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, -1 इक्वल टू 0। देखिए -1 पुट किए हैं तभी भी 0 वैल्यू आ रहा है और 1 पुट किए हैं तभी भी 0 आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 वैल्यू ला देता है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग को गिवन है कि px इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। अब x का वैल्यू अगर 1 हो और x का वैल्यू अगर 2 हो, -1 हो और 2 हो, तो हम बताइए कि x माइनस 1 एंड 2 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। तो इसी चीज को हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट p और x का वैल्यू क्या लेते हैं -1। अब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे 1 पुट कीजिए, तो -1 प्लस 1 इंटू -1 -2। अब देखिए -1 और +1 कितना 0 और -1 और -2 कितना -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ गया। सेम इसी तरह से p का x का वैल्यू क्या लेते हैं 2। अब यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कीजिए, तो 2 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 -2। अब 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, तो ये भी 0 ला दिया। मतलब कि -1 पुट किए हैं x का वैल्यू तभी भी 0 आ रहा है, 2 पुट किए हैं तभी भी 0 आ रहा है, तब ये दोनों 0 वैल्यू कर दिया है पॉलिनोमियल को, इसलिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन px इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, क्या x इक्वल टू 0 जो होगा वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो हम कह सकते हैं p और x के जगह पे क्या 0। अब 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 ही तो होता है। देखिए x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद फिर 0 वैल्यू आ गया पॉलिनोमियल का, तो हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ px, ये px का पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को गिवन है कि px इक्वल टू lxm x इक्वल टू -m/l,
क्या ये n माइनस एम बाई एल जो है इस पी एक्स का, इस पोलिनोमियल का जीरो है क्या नहीं, ये हमको बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट p माइनस एम बाई एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप देखिए जहां जहां हम लोग को x दिखेगा वहां पे क्या करेंगे, माइनस एम बाई एल यूज करेंगे। तो l इंटू एक्स का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एम बाई एल अब प्लस m, l से l कैंसिल हो गया तो माइनस क्या बचा, माइनस m अब प्लस m, तो माइनस m और प्लस m का वैल्यू कितना, जीरो। अब देखिए जीरो वैल्यू आ गया ना, तो हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ px का वैल्यू क्या है, जीरो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th नंबर क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 जब x का वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 हो और वह 2 बाई रूट 3 हो, क्या ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। हम a 1 बाई 1 क्या करेंगे, इसको इसमें वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं कि इसका वैल्यू जीरो कर रहा है कि नहीं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं कि p और x के जगह पे माइनस 1 बाई रूट 3, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आप पुट करके देखिए 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए 3 का तो 3 ही लिख सकते हैं, 1 माइनस का स्क्वायर क्या प्लस और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब माइनस 1 यहाँ से यहाँ एक डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कट जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना, जीरो। सेम इसी तरह से हम लेट कर लेते हैं p और 2 बाई रूट 3, ये इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। आप देखिए इसमें वैल्यू पुट करिए तो 3, अब x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 बाई रूट 3 का स्क्वायर अब माइनस 1। अब देखिए 3 का तो 3 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1, ये 3 से 3 कट गया। अब देखिए 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 3, तो इसका वैल्यू तो जीरो कर हम लोग को वैल्यू आ गया है, बट सेकेंड नंबर 2 बाई रूट 3 का जब वैल्यू पुट करते हैं तब इसमें 3 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बाई रूट 3 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो नहीं है, बट माइनस 1 बाई रूट 3 ये क्या है, जीरोस है। तो हम हेंस x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज जीरो जीरो ऑफ px but x equal to 2 by root 3 is not zero of px। मतलब माइनस 1 बाई रूट 3 जीरो है और 2 बाई रूट 3 जीरो इस पोलिनोमियल का नहीं है। हम लोग को 8 दिया हुआ है कि px इक्वल टू 2x प्लस 1 x इक्वल टू 1 बाई 3 2 जो है ये जीरो है कि नहीं, तो लेट कर लेते हैं p और x के ऊपर 1 बाई 2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 2 कट गया, देखिए ये 2 हो गया ना, 1 प्लस 1 2। तो हम कह सकते हैं हेंस x इक्वल टू 1 बाई 2 इज नॉट जीरो ऑफ px का जीरो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग को गिवन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस दिए हैं इसमें से जीरो फाइंड करना। उसमें क्या था कि कौन सा वैल्यू हम लोग को गिवन था, x का वैल्यू गिवन था और पूछ रहा था कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि जीरो है या नहीं। अब इसमें क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है कि x का वैल्यू ऐसा क्या पुट किया जाए इसमें कि प्रॉपर वैल्यू क्या कर दे जीरो। तो हम लेट कर लेते हैं px इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए हम px का वैल्यू कितना है, px के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। x इक्वल टू देखिए प्लस को साइड चेंज करेंगे प्लस 5 को तो माइनस 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आया माइनस 5। तो हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल का जीरो क्या हुआ माइनस 5, तो माइनस 5 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। इस px का जीरो क्या हो गया माइनस 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए
पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, तो हम यही चीज लेट कर लेते हैं कि पी एक्स होना चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। पी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स। ये पी एक्स का वैल्यू 0 जो है 5 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पी एक्स इक्वल टू हम लोग को 0 लेट करना ही पड़ेगा, तो 0, तो पी एक्स का वैल्यू कितना, 2x प्लस 5, इसलिए 0। अब 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 5, देखिए इधर प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस 5, और 2 इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो बाई में 2, तो माइनस 5/2, तो माइनस 5/2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। px का वैल्यू क्या हो गया, -5। सेम इसी तरह से लेट करिए, लेट px इक्वल टू कितना, 0, तो px का वैल्यू हम लोग को गिवन है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x और -2 को साइड चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में, तो 2/3, तो 2/3 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px, इसका 0 रहेगा। इस तरह से वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली ले जा रहे हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू 3x दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। सेम सभी में ये एक ही प्रोसेस कर रहे हैं। px इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो px का वैल्यू कितना, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना, 0/3, तो 0 ही हो गया ना, तो 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। सेम इसी तरह से हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू 0, px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू जो होगा वो 0/a होगा, और 0/a इक्वल टू तो 0 हो रहा है कि 0 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। सेम इसी तरह से लेट कर लीजिए, लेट px इक्वल टू 0, px का वैल्यू कितना है, cx प्लस d इक्वल टू 0, इसलिए cx, d को साइड चेंज करेंगे तो माइनस d, और इस c का साइड चेंज करेंगे तो बाय में माइनस d/c, तो हम बोल सकते हैं माइनस d/c इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px। देखिए ये एक्सरसाइज में बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आप क्या करिए, एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रीजन क्या होता है कि किसी भी चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में, कुछ हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसके आगे थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है, सब आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करता है, जो छोटा वीडियो और सारे कुछ कंटेंट दिया जाए। ये वीडियो बड़ा होने के लिए हम क्या ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर भी आप एक बार देखिए, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, जो सर थोड़ा वीडियो जल्दी चल रहा है या थोड़ा स्लोली बताइए, तो ये हमें कमेंट करके बताइए, तो हमको लगेगा कि नहीं, वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन मेन पर्पस तो है आपको समझाना। तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है तो आप कहिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको स्लोली बताएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो इस तरह से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।